अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर से पेश खिदमत है आज का दूसरा नशरिया माविश खान की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। सुमुफ मीर ने आज शूरा काउंसिल के नए सालाना सेशन का इफ्तिताह करते हुए एक जामे खिताब फरमाया है। साहिब सुमुफ अमीर ने कहा है कि कतर ने जब से वर्ल्ड कप की मेजबानी का शर्फ हासिल किया है, इसके खिलाफ बदनामी की एक ऐसी मुहिम शुरू कर दी गई है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। साहिब सुमुफ अमीर ने कहा है कि कतर अमन के क़याम और इस्तेहकाम की मदद करने वाला अहम पार्टनर शुमार होता है। आज मकबूजा मगरबी किनारे में काबिज फौज की फायरिंग से 5 फलस्तीनी शहीद और 20 से ज्यादा दूसरे जख्मी हो गए। ये था आज की अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमुफ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी ने आज सुबह शोरा काउंसिल के हेड क्वार्टर के तमीम बिन हमद ऐवान में शोरा के 91वें सालाना इजलास के मुताबिक पहली कानून साजी की मुद्दत के दूसरे आम सेशन का इफ्तिताह फरमाया। साहिब सुमुफ अमीर अल-वल्द शेख मोहम्मद बिन खलीफा अल-सानी, साहिब सुमुफ अमीर के ज़ाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद अल-सानी, शेख अब्दुल्ला बिन खलीफा अल-सानी, शेख मोहम्मद बिन खलीफा अल-सानी, शेख जासिम बिन खलीफा अल-सानी, वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल-सानी, मुतअद्दिद शयूख, वुज़रा, सिफारती मिशनों के सरबराहान और मौज़ज़ीन शहर की एक तादाद भी शौरा के इस इफ्तिताही इजलास में शरीक थी। साहिब सुमुफ अमीर ने इस मौके पे खिताब भी फरमाया और इस कौमी सफ़र में शौरा के मेंबरान की जानिब से साइब और सही आरा पेश करने और आवाम के मफादात और सरकारी काम की हिफाजत के लिए उनकी कोशिशों की कदर कीमत पर जोर दिया। साहिब सुमुफ अमीर ने फरमाया कि शोरा के ये सेशन ऐसे वक्त में मुनक्किद हो रहा है जबकि हमारा मुल्क अनकरीब वर्ल्ड कप फीफा कतर 2022 की चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है और जब से मुल्क को इस मेजबानी के एजाज का ऐलान किया गया है, हमें सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती कि इस वर्ल्ड कप की तारीख में कभी भी किसी मेजबान मुल्क पर कोई तनकीद नहीं की गई। साहिब सुमुफ अमीर ने फरमाया कि इक्तिसादियात और मईशत सारी दुनिया के मुल्कों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराए हुए हैं और रूस यूक्रेन जंग भी आलमी मईशत पर अपने असरात मुरतब कर रही है। साहिब सुमुफ अमीर ने लोकल बजट में दर्ज सरप्लस की तरफ भी इशारा किया और कतरी मईशत की कुव्वत और ताकत और इसके रोशन मुस्तकबिल पर भी तफसीली इजहार ख्याल किया। साहिब सुमुफ अमीर ने आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यानी फूड सिक्योरिटी की सतह पर एक आला दर्जे की आलमी मरकज़ के तौर पर कतर की पोजीशन का भी जिक्र किया। साहिब सुमुफ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी ने जोर देकर कहा कि मुल्क जिस बुलंद मकसद को हासिल करने की कोशिश कर रहा है वो है पायदार तरक्की। साहिब सुमुफ अमीर ने 2030 तक के लिए कतर के कौमी तसव्वुर की तरफ भी इशारा किया और मुल्क में कानून साजी की उठान पर भी रोशनी डाली। उन्होंने इन बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी तफसीली रोशनी डाली जिन पर अब मुस्तकबिल में सरमाया खर्च किया जाएगा। साहिब सुमुफ अमीर ने मालियाती पायदारी के हुसूल के लिए आमदनी के ज़राए में तनव्वुर की हिकमत अमली और स्ट्रेटजी पर भी इजहार ख्याल फरमाया है। साहिब सुमुफ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी ने कहा कि कतर यहाँ की मईशत में निजी शोबे की शिरकत को खुसूसी अहमियत देता है। उन्होंने मुल्क में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को मुनज़्ज़म करने वाले कवानीन में तरमीम की भी बात की है। साहिब सुमुफ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी ने जोर देके कहा कि मुल्क की पॉलिसियों की तकमील के लिए एक टीम की तरह काम करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने दुनिया भर में तवानाई के वसाइल में कमी के बहरान को हल करने में कतर के रोल और किरदार पर भी रोशनी डाली और तवानाई यानी एनर्जी पैदा करने और उसे बरामद करने वाले मुल्क की हैसियत से कतर के स्ट्रेटेजिक मंसूबों की तरफ इशारा किया है।
साहिब सऊफ अमीर ने कहा कि कतर के सामने अब एक बड़ा इम्तिहान है कि वो अपने मस्बत पहलू मंजर आम पर लाए। उन्होंने अपनी तकरीर के इख्तिताम पर फरमाया कि हर एक अपने अपने मकाम और पोजीशन पर वतन की सरबुलंदी के लिए काम करे। साहिब सऊफ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आज सुबह शौरा कौंसिल के हेडक्वार्टर में शौरा की नुमाइश का दौरा किया। शौरा कौंसिल के क़याम को 50 साल मुकम्मल होने और शौरा के 91वें सालाना इजलास के मुताबिक पहली कानून साजी की मुद्दत के दूसरे आम सेशन के इफ्तिताह के मौके पर इस नुमाइश का एहतमाम किया गया है। साहिब सऊफ अमीर ने इस नुमाइश में शौरा में दी गई लेक्चर्स, खिताबात और जमा की गई वो अशिया देखी जो 1972 में शौरा कौंसिल की तश्कील के बाद से इसकी तारीख और इन शख्सियतों का रोल और किरदार बयान करती हैं जिन्होंने कानून साजी के इस अरसे में भरपूर कोशिशें की हैं। शौरा कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गनम और डिप्टी स्पीकर डॉक्टर हमदा बिनते हसन अल सुलेती भी इस विजिट में साहिब सऊफ अमीर के हमरा थीं। साहिब सऊफ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से आज सुबह शौरा कौंसिल के हेडक्वार्टर में उसके स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गनम, डिप्टी स्पीकर डॉक्टर हमदा बिनते हसन अल सुलेती और शौरा के मेंबरान ने मुलाकात की। साहिब सऊफ अमीर ने स्पीकर और मेंबरान का खैर मकदम करते हुए गुज़श्ता सेशन में उनकी तरफ से की गई कोशिशों और मकामी और बैनुल-अक़वामी सतहों पर उनकी पार्लिमानी जिम्मेदारियों की अदाई का जिक्र करते हुए कहा कि वो कानून साजी की अपनी मुहिमें जारी रखेंगे और इसी तरह वतन की खिदमत करते रहेंगे। शौरा के स्पीकर और मेंबरान ने साहिब सऊफ अमीर की तशरीफ आवरी पर साहिब सऊफ अमीर का शुक्रिया अदा करते हुए पुरजोर अंदाज में कहा कि शौरा से साहिब सऊफ अमीर का खिताब शौरा के लिए एक रोड मैप और दाखिला पॉलिसियों का नेपर है और कि साहिब सऊफ अमीर ने इस खिताब के जरिए मुख्तलिफ उमूर और मसाइल के बारे में मुल्क के मौक़िफ़ों का तयन कर दिया है और ये खिताब अगले मरहले का रहनुमा है। साहिब सऊफ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जमहूरिया काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्टोकायफ के नाम उनके मुल्क के यौम जमहूरिया के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया। नाइब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी जमहूरिया काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्टोकायफ के नाम उनके मुल्क के यौम जमहूरिया के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। जबकि वजीर आज़म वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने जमहूरिया काज़ाकिस्तान के वजीर आज़म जनाब अली खान इस्माइलोव के नाम उनके मुल्क के यौम जमहूरिया की मुनासबत से मुबारकबाद का बरकी पैगाम रवाना किया है। वजीर मुमलिकत बराए उमूर तवानाई इंजीनियर साद बिन शुरैद अल काबी से आज काहिरा में गैस बरामद करने वाले मुल्कों के फोरम के वजारती इजलास के साइड लाइन में वफाकी रूस के वजीर तवानाई जनाब निकोलाई चोलगिनोफ ने मुलाकात की है। आज की इस मुलाकात में तवानाई के शोबे में कतर और रूस के ताल्लुकात और इस फोरम से मुताल्लिका मुतादिद मसाइल पर बातचीत की गई। मकबूजा मगरिबी किनारे के शहर नाब्लस में इसराइल की एक फौजी कार्रवाई में आज काबिज इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 5 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें शेरों की के 4 नामी ग्रुप के एक नुमाया कमांडर वदी अल हवा भी शामिल हैं। उनके अलावा 20 से जायद दूसरे जख्मी हो गए हैं। 5 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। रूस ने अपनी इन तंबीहों को दोहराया है कि कीव यूक्रेन में एटम बम इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। इसने कहा कि वो इस मसले को आज सलामती कौंसिल में उठाएगा। मैदानी सूरत हाल में ज़ापोरिज़िया जिला के शहर मेलिटोपोल में ज़ाटीवी कंपनी की इमारत के करीब आज कार बम का एक धमाका हुआ है। वाज़ा रहे कि रूस ने गुज़श्ता दिनों ज़ापोरिज़िया को रूस में ज़म कर लिया था। मकामी अहलकारों के मुताबिक इस धमाके में 5 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। और अब कुछ इक्तिसादी खबरें।
قطر چیمبر کے سربراہ شیخ خلیفہ بن جاسم الثانی نے مجلس شورا سے آج کیے جانے والے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے خطاب کو بہت قیمتی بتایا ہے اور کہا ہے کہ اس خطاب سے گزشتہ چند سالوں میں کی جانے والی اچیومنٹس کی روشنی میں اگلے مرحلے کے خد و خال کا تعین کر دیا گیا ہے۔ قطر سیورن فنڈ میں یورپ، روس اور ترکی میں سرمایہ کاری کے سی ای او جناب احمد علی الحمادی نے انکشاف کیا ہے کہ روم اور دوسرے اطالوی شہروں میں رائل اسٹیٹ کے شعبوں میں کی گئی قطری سرمایہ کاری تقریباً 5 بلین یورو پر مشتمل ہے، جس سے وہاں کئی 5 اسٹار ہوٹل، دفاتر اور رہائشی کمپلیکس خریدے گئے ہیں۔ قطر نیشنل بینک QNB گروپ نے گلوبل فائنانس میگزین کی طرف سے مڈل ایسٹ میں بیسٹ پرائیویٹ بینکنگ سروسز 2030 کا ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ اس سے یہ ایوارڈ اس کی بہترین بینک سروسز، اپنے کلائنٹس کی مالیاتی امنگوں اور مقاصد کے حصول میں ان کی مدد کرنے پر دیا گیا ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے آج شورا کونسل کے نئے سالانہ سیشن کا افتتاح کرتے ہوئے ایک جامع خطاب فرمایا ہے۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ قطر نے جب سے ورلڈ کپ کی میزبانی کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے خلاف بدنامی کی ایسی مہم شروع کر دی گئی ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ قطر امن کے قیام اور استحکام کی مدد کرنے والا اہم پارٹنر شمار ہوتا ہے۔ آج مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض فوج کی فائرنگ سے 5 فلسطینی شہید اور 20 سے زیادہ دوسرے زخمی ہو گئے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے پروڈیوسر سیف الرحمان اور اسٹوڈیو سے مہاوش خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔